आप सभी का अपने YouTube चैनल ऐसे ग्लोबल पॉइंट में स्वागत है। आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गया है, ठीक है। तो आज से आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए और आपके साइंस का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। और वो टॉपिक क्या, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, आपके एग्ज़ाम के लिए टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं तो आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जिसको हम बोलते हैं पीओपी, आप दीवारों पे जो आपके घरों में, अगर आपके घर में नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं देखे होंगे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जो दीवार पे पुताई की जाती है, ठीक है। तो उसी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हमें पढ़ना है। वो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा क्या होता है, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, यानी पीओपी क्या है और इसका उपयोग बताइए, इसका उपयोग बताइए। उपयोग क्या है या उपयोग बताइए, आपके एग्जाम में यही पूछेगा, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसका उपयोग बनाइए और निर्माण की विधियां बताइए, ठीक है। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका रासायनिक, अगर बात करते हैं रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है ना। फिर ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार फिर यहाँ आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। CaSO4, ठीक है, हाफ H2O, यही जो होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है। आपके एग्जाम में ऐसे लिखना है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं लिखना है। जैसे मैं जिस टाइप से लिखे हैं वैसे आपको लिखना है। फिर पूछता है कि रासायनिक नाम, तो आपको रासायनिक नाम क्या लिखना है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, ये जो आपका रासायनिक नाम है। फिर आपको हेडिंग बनाना है, नीचे एक लाइन छोड़ के बनाने की विधियाँ, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस से कैसे बनता है। तो कुछ जो इक्वेशन, सबसे पहले हमें इक्वेशन को लर्न करना है, इक्वेशन को समझना है। जब हम इक्वेशन को समझ लेंगे आसानी से हम उसको स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, एक वाक्य में लिख सकते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है बनाने की विधिया में, जिप्सम को, ठीक है ना, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पे यह जल के अणुओं का त्याग करके प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना, यानी जिसको कहते हैं पीओपी बनाता है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले जिप्सम लेंगे। तो जिप्सम का जो फार्मूला होता है देखिएगा, CaSO4, ठीक है ना, इंटू 2H2O, ठीक है। मैं यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ लिखा गया ऑलरेडी, आपके यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ CaSO4 इंटू 2H2O को जब 373 केल्विन ताप पे हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, तो आपका जो बनाता है वह CaSO4 इंटू हाफ H2O, जिसको हम बोलते हैं पीओपी, इसका छोटा रूप है यानी शॉर्ट फॉर्म है। अब इसका बात करते हैं, यानी यही होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। अब देखिएगा, आपके एग्जाम में पूछता है कि इसका उपयोग लिखिए, तो आप इसका उपयोग लिखना चाहते हैं तो एक इसका उपयोग आप देखते हैं नॉर्मली किसी का अगर हाथ टूट जाए, पैर यानी हड्डियों को टूटने में, ठीक है, अगर हड्डियाँ टूट जाती हैं तो जो वाइट सा एक लेयर चढ़ा दिया जाता है, जहाँ पे टूटा रहता है वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे तो देखिएगा, लिखेंगे उपयोग, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने में प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बन जाता है जो कठोर होता है, ठीक है। टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने में प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बन जाता है जो एक कठोर ठोस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को लेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा,
प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जब इसको जल में मिलाते हैं तो 1/2 H2O यानी हाफ H2O को मिलाएंगे, यह पुनः जो है जिप्सम बना लेता है। जो जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। इसी जिप्सम का हम प्रयोग टूटी हुई हड्डियों को स्थिर करने में करते हैं। जो आपका जिप्सम होता है एक कठोर होता है, कठोर ठोस होता है। तो ये आपका रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी जिसको हम बोलते हैं पीओपी। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से आप क्या समझते हैं, बनाने की विधियाँ और इसका एक उपयोग लिखिए। तो आपको इसी शेड्यूल से लिखना है रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, बनाने की विधि और उपयोग। ठीक है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।